अब्बोत्ताबाद की रात, ठंडी हवा और अंधेरी गली। फारिस एक तन्हा स्ट्रीट पार कदम रखता है जहां सिर्फ एक फ्लिकरिंग लाइट उसको फॉलो कर रही होती है। ऐसा लगता है जैसे अंधेरा उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। फारिस रुकता है, उसका चेहरा फिक्र से भर जाता है। ठंडी हवा चलती है और पीछे से हल्की फुटस्टेप्स की आवाज, मगर पीछे कोई नहीं होता। पुरानी गली, टूटी फूटी लाइट्स और फारिस धीरे धीरे अंधेरे में गायब होता हुआ। हर कदम पर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो लेकिन दिख नहीं रहा। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ इतना नजर आता है, एक आदमी का अंधेरे में घुसना। फ्रेम हिलता है, ग्रेन बढ़ता है, जैसे कैमरा भी उस मोमेंट को कैप्चर करते हुए घबरा रहा हो। पूरा मोहल्ला खामोश था, सिर्फ कुछ स्ट्रे डॉग्स फारिस को देख रहे थे और वो अकेले पिच ब्लैक गली की तरफ बढ़ता गया जहां से कोई वापस नहीं आया। 3 दिन बाद पुलिस को शहर के कोने पर एक पुराना सुनी हुआ घर मिला। जैन लगा गेट, टूटे हुए शीशे और हवा में बढ़ती हुई चीख सी खामोशी। अंदर कदम रखते हाय पुलिस के फ्लैशलाइट्स धूल के बदलों को चीरने लगती है। हर दीवार पर दरार, हर कोने में साया, घर में जिंदगी का कोई निशान नहीं। फिर उनको बेसमेंट का एक दरवाजा मिलता है जिसे पुरानी जंजीरें चाव की तरह लपेट रही होती है। नीचे से एक ठंडी रोशनी आ रही होती है, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। अनोनिमस कॉलर ने सही कहा था, घर के बाहर ही हवा एक अजीब हिस की आवाज देती है, जैसे कोई चीज लोहे को खींच रही हो। शायद उस रात फारिस भी यही आया था। अंदर हॉल में फुटा फर्नीचर, स्पाइडर वेब्स और एक एंडलेस हॉलवे जो सीधा बेसमेंट तक जाता है। पुलिस के कदम बढ़ते जाते हैं और साथ ही साथ उनका डर भी। बेसमेंट की सीढ़ियां नीचे अंधेरे में गुम हो जाती है। पुलिस दरवाजा तोड़ती है, धूल ऊपर उठती है और टॉर्च की रोशनी हवा में तरती दिखाई देती है। नीचे एक खाली कमरा, लेकिन छत से लटकती जंजीरें। कमरे में एक अजीब ठंडक थी, जैसे कोई सांस ना ले रहा हो फिर भी कोई वहां मौजूद हो। दरवाजा का लॉक टूटकर जमीन पर गिरता है, लकड़ी के टुकड़े अटे हैं। ऐसा लगता है जैसे अंदर किसी ने जानबूझकर कुछ छुपाया हो। कैमरा जब रूम के अंदर होता है तो एक एहसास होता है जैसे कोई यहाँ बंद था और अभी अभी निकल कर गया हो। साए हर कोने में हिलते हैं मगर कोई दिखाई नहीं देता। पूरा कमरा खाली, बस एक कोने में फारिस की वॉच पधी होती है। फ्लैशलाइट जैसे हाई उस पर पड़ती है, हवा और ठंडी हो जाती है। पुलिस की टॉर्च जब सीमेंट फ्लोर को टच करती है तो एक डायरी चमकने लगती है, धूल से ढाकी मगर अजीब तारे से बिल्कुल बेजान। डायरी का लास्ट पेज इंक स्मज्ड और शब्दों का पैगाम सीधा सीना चीर देता है, मैं यहाँ अकेला नहीं था। ये लिखाई फारिस की नहीं लगती। फोरेंसिक ग्लोव्स डायरी को उठाते हैं, धूल के ज़रात हवा में तैर रहे हैं मगर लिखाई बिल्कुल फ्रेश और गीली, जैसे कोई अभी लिख कर गया हो। बेसमेंट का दरवाजा बंद होता है और डायरी का पेज अपने आप पलट जाता है, जैसे हवा को पता हो किस बात का राज छुपाना है। लिखाई का क्लोजअप दिखता है कि ये फारिस ने नहीं लिखा। हर हार्फ में डर बसा हुआ है, जैसे लिखने वाला किसी से भाग रहा था। पुलिस स्कैनर्स, थर्मल कैमरास सब एक ही बात कह रहे थे, कमरे में कोई एग्जिट नहीं और कोई एंटर भी नहीं कर सकता था। दीवारें तोड़ी गई, कंक्रीट टूटा गया, लेकिन पीछे सिर्फ पठार, कोई टनल, कोई रास्ता नहीं, जैसे कमरा दुनिया से कट चुका हो। कोई खिड़की नहीं, कोई वेंटिलेटर नहीं और फिर भी वॉच और डायरी मौजूद। ये चीजें अंदर कैसे आई और फारिस कहाँ गया? फ्लैशबैक जैसा एक साया दिखाई देता है, एक अननोन आदमी फारिस के पीछे खड़ा, चेहरा धुंधला, साया गहरा, जैसे वो जाहिर भी हो और गायब भी। भीड़ से भरी स्ट्रीट, लेकिन एक आदमी बिना चेहरे के, सिर्फ साया बस फारिस को देख रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो फारिस के लिए ही वजूद रखता हो। लोग कहते हैं वो साया आदमी भीड़ में होता है, बिल्कुल आम इंसान जैसा, लेकिन नजर सिर्फ उसे आता है जिसको वो चुनता है। बेसमेंट की दीवारें धीरे धीरे काली होने लगती है और उन पर एक लफ्ज उभार कर आता है,
ही वॉज हियर जैसे कोई अब भी देख रहा हो। कहीं भीड़ में कोई बंदा गायब होता है और पीछे सिर्फ उसका साया रह जाता है। लोग कहते हैं साया पहले चला जाता है, इंसान बाद में। चेन रूम का दरवाजा अपने आप बंद होता है। धूल हवा में घूमती है जैसे किसी ने वापस अपनी जगह ले ली हो। फारिस ने उस आदमी को देखा था जिसे कोई और नहीं देख सकता, एक ऐसा वजूद जो सिर्फ एक को दिखाई देता है और बाकी सबके आगे मिजाज बादल लेता है।